हाउ टू अटेम्प्ट सब्जेक्टिव एग्जाम CRSU BEd फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात कि आपको 9 क्वेश्चंस में से 5 ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं। कोई भी 5 आप कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन 2021 के BEd फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। तो आप ऐसा कीजिए कि जो आपके सिलेबस में 4 यूनिट हैं हर पेपर की, आप कोई भी 3 यूनिट अच्छी तरह से कर लीजिए, 1 यूनिट पूरी तरह से छोड़ दीजिए, जिससे कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। हेडिंग्स को डबल अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो आंसर की उनको डबल अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट्स में लिखिए और ब्लू कलर का बॉल पेन या जेल पेन यूज़ करना है। इसके अलावा किसी और कलर का कोई जेल पेन, बॉल पेन, पेंसिल वगैरह यूज़ मत कीजिए। आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 2 सबसे अच्छी स्किल्स हैं। पहली स्किल है योर नॉलेज और दूसरी स्किल है आपकी हैंडराइटिंग, डायग्राम्स को बनाना, और आप किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं वो है आपकी दूसरी स्किल। बुलेट पॉइंट्स में लिखना, डायग्राम्स को बनाना और आंसर को स्टार्ट करना। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखिए, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है या 7 है, और उसमें जो भी पॉइंट सबसे अच्छा आपको आता है उसको लिखिए और उसको एलोबरेट कीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसलिए सबसे पहले सबसे अच्छा आंसर आपको लिखना है। और जब आप चूज कर चुके हैं कि मेरे को ये आंसर लिखना स्टार्ट करना है, फिर अपना माइंड चेंज मत कीजिए, उसको स्टार्ट कर दीजिए। 9 के 9 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए और उसको पॉइंट वाइज पहले क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कीजिए। आपकी नॉलेज जो आपके पास पहले से है, जो आप पढ़ाई कर चुके हैं, उस नॉलेज का यूज़ कीजिए और अपनी बातों को जो आपको समझ में आई हुई है उसको एलोबरेट करना स्टार्ट कर दीजिए। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स बना के या पॉइंट वाइज नंबरिंग बनाकर आप लिखिए। डायग्राम्स जितना हो सके आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 7 शीट आराम से मिलेंगी। 5 पे क्वेश्चंस हैं, 5 7 जा 35 शीट्स आप भर सकते हैं। वैसे 40 शीट्स का भी ऑप्शन है, मतलब 8 शीट भी अगर आप भरते हैं। तो डायग्राम्स बनाइए, एलोबरेट करने के लिए डायग्राम्स बनाइए। डायग्राम्स बनाने के लिए आप ना तो किसी स्केच पेन का यूज़ कीजिए, ना किसी कलर पेंसिल का यूज़ कीजिए, पेन से ही डायग्राम बनाइए। अच्छा डायग्राम बनेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मैं कलर और वो सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि जब आप स्कैनिंग करेंगे तो पेंसिल से अगर आपने कुछ डायग्राम बनाया होगा तो वो लाइट हो जाएगा, इसलिए पेन से ही, ब्लू कलर के पेन से ही डायग्राम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना आंसर लिखना अच्छी तरह से स्टार्ट कीजिए। 35 मिनट्स एक क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए मिलेगी, इसलिए अपना 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटे तक जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है वो आप 1 घंटे तक लिखते चले जाए, नहीं, 35 मिनट्स में आपको वो अपना क्वेश्चन खत्म करना होगा। इसी तरह से 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, 2:35 तक एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 2:35 से 3:10 तक, फिर 3:10 से 3:45 तक, 3:45 से 4:20 तक और 4:20 से 4:55 तक आपका 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। 3 घंटे पूरे होने के बाद, मतलब 5 बजे तक आपको ना तो अपना स्क्रीन मिनिमाइज करना है, ना ही कोई स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। प्लीज़ मैं आपको बता दूं, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया 5 बजे से पहले, आपको ना मिनिमाइज करना है ना स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट तो आपको 4 घंटे पूरे होने के बाद तक भी नहीं लेना है, और मिनिमाइज PDF बनाने के लिए कोई और ऐप अपने मोबाइल में आप खोलेंगे तो मिनिमाइज आपको 3 घंटे के बाद करना है। 3 घंटे तक मिनिमाइज नहीं करना है, चाहे आपका पेपर 2.5 घंटे में खत्म हो जाए। आप अपने पेपर को देखते रहिए, उसको और सुधारात्मक तरीके से करने का सोचिए कि क्या पॉइंट आपने मिस कर दिया है, वो पॉइंट आप लिखिए उसमें। हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो कुछ पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 के भी ध्यान आ जाए और वहां पे भी लिखना चाहते हैं आप। रेलेवेंट लिखिएगा, कोई इधर उधर की बातें मत लिखिएगा, जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखिएगा। एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है उसको घुमाने की जरूरत नहीं है। एक अटेम्प्ट किया हुआ पेपर मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको यह पता रहे कि आप किस तरह से लिखें पेपर। देखिए, ये पेपर है, यहां पर लेवल ऑफ टीचिंग पूछा गया है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट, और नीचे एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर ये एक इंटरनल असेसमेंट फाइल है जो हम अपने स्टूडेंट से बनवाते हैं, मगर यहाँ पे कलर पेंसिल और स्केच पेन का यूज़ किया गया है, मगर आप एग्जाम में मत कीजिएगा। रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल, एक डायग्राम बनाया है छोटा सा, और बहुत अच्छी तरह से ये एक और डायग्राम बना के समझाया। और अब देखिए स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल लिख दिया, उसके बाद उसको समझाया गया है। प्रॉपर गैप दिया है, एक लाइन छोड़कर फिर अगली लाइन में दिया गया है, और उसके बाद पॉइंट, बुलेट पॉइंट इन्हें कहते हैं, ये बुलेट पॉइंट हो गया, नंबरिंग नहीं डाली है, 1 2 3 4 पॉइंट डाल दिए बुलेट पॉइंट। फिर असेसमेंट के बारे में ये लिखा गया है और फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे फिर एक और डायग्राम बनाया है, मेमोरी लेवल, उसके क्या कंपोनेंट है, 3 प्रोपोनेंट, इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग एवेल्युएशन, ओरल, रिटन, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। तो कितने डायग्राम बनाकर समझाया गया है, अपनी बात को समझाया है। ये डायग्राम थोड़ा बहुत इधर हो जाए, कोई एक चीज़ इधर लिख दे, कोई एक चीज़ उधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डायग्राम बनाइए जरूर। ये देखिए, अब आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मूल्यांकन, इनको समझाया गया है, और रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और डायग्राम देखिए, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल का डायग्राम बनाया गया है। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाकर 7 शीट या 8 शीट आराम से भरिए, और उन 8 शीट पर डायग्राम बनाते हुए, अपनी बातों को लिखते हुए, एक्सप्लेन करते हुए जब आप करेंगे तो 8 शीट्स हैं आपके पास, 40 शीट आप अपलोड कर सकते हैं। करने को तो आप 36 भी अपलोड कर सकते हैं, मगर आप 8 शीट्स में डायग्राम बनाते हुए पूरा पेपर अटैम्प्ट कीजिए। तो यही मैं आपको बता रहा था कि आपको अपना पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। आपके पास 2 स्किल्स हैं, हैंड राइटिंग अच्छी, बुलेट पॉइंट में लिखिए, डायग्राम बनाइए, और अपना आंसर जो बेस्ट बनता है वो आप सबसे पहले दीजिए। धन्यवाद। सभी बीएड स्टूडेंट्स को आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए बेस्ट ऑफ लक।